हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो ओसीएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए। यस दोस्तों, 20 मार्क्स, अगर वो 20 में से 20 हम हासिल करते हैं तो डेफिनेटली अपना स्कोर बहुत ही अच्छा, मतलब डेफिनेटली हमारा स्कोर बढ़ जाएगा और वो 20 मार्क्स कम टाइम में हमको मिलते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से डेफिनेटली मैंने ABCDEFG तक सारे पॉइंट रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर रहा हूं आंसर इन वन सेंटेंस वाला पार्ट। पहले आप ये देखिए, फिर आप फटाफट मेरा जो सेकेंड पार्ट में अपलोड करूंगा जो स्टार्टिंग से होगा, ए से लेके वहां पे यहां तक सारे आंसर, ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले वन सेंटेंस का लेक्चर आपको दे देना चाहिए। आप ये देखो, तुरंत ही मैं पार्ट 2 भी उसका अपलोड कर दूंगा। ये 20 मार्क बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट? तो ऐसा ना होना चाहिए कि आगे के क्वेश्चन कर रहे सर ये रह जाए। एंड सेकंड थिंग, वहां पे मैंने इनिशियल लेवल पे बताया ही है, जो पार्ट 1 मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन ये मैं आपको क्यों प्रोवाइड कर रहा हूं, पहले ध्यान दो दोस्तों। सर ये क्वेश्चन बैंक में से आएगा क्या, ये इधर से ही हम करें क्या? आपको एक्सरसाइज के सब करने हैं, लेकिन इसका एक बार जेरोक्स निकाल लो, राइट? ये क्वेश्चन बैंक का, उसमें वन सेंटेंस आपका एक जगह पे होना चाहिए। तो एग्जाम के एक दिन पहले आप सब तो रिवाइज नहीं कर सकते, 1 घंटे पहले बात करो, लेकिन इतना रिवाइज कर सकते हो क्या? यस सर, डेफिनेटली कर सकते हो। और इसी से अगर आ गए तो सर चांदी ना, तो आपने सुना है इन द सर्च ऑफ गोल्ड, हम डायमंड ना लॉस्ट कर दे सर। मतलब हम बाकी के क्वेश्चन करते रहे, 20 पे ध्यान नहीं दिया, 20 में से 4 ही मार्क्स आए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपको पूरी तरीके से, आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, राइट? पेन पेंसिल क्या बोल रहा हूं, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, लिख लो करके सारी बातें, और आपका बिना समय गवाए पार्ट 1 भी मैं अपलोड कर दूंगा एट ए टाइम, पार्ट 2 भी करूंगा, लेकिन इसको मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है और जो पहले रिकॉर्ड किया था उसको पार्ट 2 का नाम दिया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। व्हाट आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? सर आंसर लिखो। क्या? ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सर डन। दूसरा, व्हाट इज आउटसोर्सिंग मालिक? तो लिखो, अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी, इट इज कॉल्ड व्हाट? आउटसोर्सिंग। क्या? अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी, इट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब पूछना मत सर इतना लिखा तो 1 मार्क्स देगा क्या? बोला है वन सेंटेंस, ज्यादा आपको हाउस से एग्जांपल लिख के आओ, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ी लिया आउटसोर्सिंग, लेकिन इतना जरूरी है, जितना आगे आपको आता है मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने इतना पढ़ के रखा है, 1-2 पॉइंट आगे लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन इतना तो लिखो या ऐसा ना कि कुछ भी ना लिखा। व्हाट इज कंट्रोलिंग मालिक? व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टू टेक स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोज टुगेदर। एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोज टुगेदर, जो हमको एक्सपेक्टेड है और जो हो रहा है तो उसमें डिफरेंस तो रहने वाला, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो। ऐसा नहीं कि मेरे को 500 यूनिट प्रोड्यूस करने थे और 2 ही प्रोड्यूस हुए, नहीं सर, 500 प्रोड्यूस करने से 490, तो मैंने क्या किया? क्लोज टुगेदर लाया एक्चुअल और डिजायर को। लर्न हो गया क्या? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेक स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट टुगेदर। लर्न करो। क्या सर क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग क्या है मालिक? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेक स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट व्हाट? टुगेदर। समझा? सर आप लिख सकते हो लास्ट प्रोसेस, लिखना है तो लिख दो, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है दूसरा पॉइंट लिख दो, और आपको कुछ आता है वो लिख दो, लेकिन सर एक्चुअल ये वाला पॉइंट तो लिखना ही है। एवरीवन डन? यस सर। प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही होना चाहिए मालिक। या व्हाट इज अ बिजनेस सर्विस? बिजनेस सर्विस क्या? बिजनेस सर्विस आर दोज सर्विसेज विच हेल्प टू ग्रोथ बिजनेस एंड रन ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड रन सक्सेसफुली। जैसे कि सर बैंकिंग हो गया बिजनेस सर्विस, राइट? ट्रांसपोर्टेशन हो गया बिजनेस सर्विस, उसके बाद वेयर हाउसिंग हो गया बिजनेस सर्विस, इंश्योरेंस हो गया बिजनेस सर्विस। समझ में आ रहा है क्या? ये 5 बिजनेस सर्विस है, उसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, और क्या सर जो भी था आपका इंश्योरेंस वगैरह लिख सकते हो। लेकिन पहला पॉइंट वन सेंटेंस बोला ना, तो इतने मार्क्स तो मिलने चाहिए, और डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी टेंशन मत लो वन सेंटेंस का, और हम ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो लाइफ ऐसे भी सॉर्टेड रहेगी। What is the principle of management? Principle of management क्या है? Consumer, okay, once again ना, What is the principle of management? हम लोग जाते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट ईच नेशनल एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यहाँ पे दिया हुआ है। सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? पे अटेंशन, सॉरी मेरे से ऊपर नीचे हो गया आंसर। अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फंडामेंटल ट्रुथ, सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड फॉर
सो यूनिवर्सल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करके। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फंडामेंटल ट्रूथ, सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड एट यूनिवर्सल, पूरे ऑल ओवर दुनिया मतलब ओवरऑल वर्ल्ड ये एक्सेप्ट होती है। और ये क्या है सर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब आप इसमें बहुत सारी और भी बातें लिख सकते हो, जैसे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, एफडब्ल्यू टेलर के, लेकिन सर इतना फेंकोगे तो जब बड़ा क्वेश्चन आएगा वहां पे टाइम नहीं मिलेगा करके। ओके मालिक, व्हाट इज नेशनल कमीशन, ध्यान दो ऊपर नीचे सिर्फ हो गया, इसको एडजस्ट कर लेना। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट ईच नेशनल लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड नेशनल कमीशन। क्या है सर, डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या फोरम कुछ भी लिखो, हर नेशनल लेवल पे उसे नेशनल कमीशन कहेंगे। वहां पे आपको और कुछ लिखना है, जैसे कि मिनिमम एक प्रेसिडेंट चाहिए, एक प्रेसिडेंट चाहिए, मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए, सो ऑन लिख सकते हो, लेकिन क्यों, एक सेंटेंस से खत्म करो बात को। What is right to represent? What is right to represent? Individual consumer and consumer group to be represented by a person to represent consumers क्या complaint before the consumer forum। तो ग्रुप के बिहाफ पे मैं गया, ग्रुप पे बिहाफ पे मैं गया, that is a right to represent। What is staffing? सर एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, अच्छे से पढ़ लो, मेरे को फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टाफिंग इज द व्हाट इन्वॉल्व टू सिलेक्टिंग, प्लेसिंग लीडरशिप एंड व्हाट डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क। सर व्हाट इज स्टाफिंग, स्टाफिंग इज इन्वॉल्व क्या इन सिलेक्शन, प्लेसिंग लीडरशिप एंड व्हाट डायरेक्शन इंडिविजुअल एट वर्क। सर ये वाला पॉइंट हो गया, फटाफट जा रहे सर, कुछ नहीं, मेरे साथ स्पीड कम करके पॉज करके वापस एक बार जैसे मैंने बोला रिवाइज कर लो, तो मेरे साथ ही खत्म हुआ तो मतलब रहेगा सर, मतलब आपको एक खुशी रहेगी सर, 1 सेंटेंस हमने एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लिया, रीड कर लिया, बराबर, मेरे साथ ही खत्म करो। What do you mean by branding? Branding मतलब क्या सर? Branding means a process of giving special identity in the market for what product? Branding means giving is a process of giving special identity in the market for product। तो मतलब सर अब जैसे आईफोन क्या है सर, अपने माउथ पब्लिसिटी से उसका एक ब्रांडिंग है, अलग लेवल का ब्रांड बन चुका है, राइट। एंड ऐसे बहुत सारी चीजें जो मार्केटिंग से आप प्रॉपर उसका क्या कर सकते हो, अच्छी ब्रांडिंग से उसको एक नया नाम, एक स्पेशल आइडेंटिटी दिला सकते हो। What is KPO? Simple सा है सर, the outsourcing of core information related to business activity which is core competitively important is known as what? KPO। तो इंफॉर्मेशन की बात की, कोर इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर देना, 1 सेंटेंस सर, बाकी कुछ करो ही मत। What is एग्रो टूरिज्म? सर बात दे दिए तो पढ़ लेते, अब क्या करें। एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरिया, खत्म सर। एग्रो टूरिज्म अर्बन को कहां पे लेके आना, रूरल में, अर्बन को मतलब सिटी वाले लोगों को कहां पे लेके आना, रूरल एरिया में। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट, द डिपॉजिट दैट आर विथड्रॉ ऑन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, दैट्स इट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडिंग? क्या है सर? ग्रेडिंग रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सिमिलर एज क्वालिटी, कि भाई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ग्रेडिंग दे दिया, उसको प्रॉपर क्लासिफाई किया, स्टिकर वगैरह लगाए, सारी बातें किया, खत्म, डिटेल में बता दिया मैंने। व्हाट इज एक्सचेंज? रेगुलर लेक्चर में। एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट एट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फैसिलिटी इज व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, यस सर। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? a person who start business and what willing to take risk of loss in order to what make money, it is called entrepreneur। ठीक है, रिस्क टेकर है वगैरह वगैरह आप लिख सकते हो। और दूसरे 2-3 पॉइंट, हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु परचेस एनी कमोडिटी, इट इज कॉल्ड व्हाट? कंज्यूमर। सर और क्या है सर, और डिटेल में आप देख सकते हो, कंज्यूमर किंग होता है मार्केट का वगैरह वगैरह और सारी बातें करके, राइट सर। एकदम सॉर्टेड था ये वाला पॉइंट, 16 के 16 खत्म। हार्डली सर 15-20 मिनट लेंगे मेरे साथ, मेरा लेक्चर देखा तुरंत एक बार वापस रिवाइज करो, लर्न करो इस पॉइंट को, खत्म। जब दूसरा पार्ट अपलोड होगा जो एक्चुअल पहला पार्ट है, लेकिन आपका पहला कॉन्फिडेंस आ जाए भाई कि फायदा हो रहा है, सेकेंड पार्ट आप देखोगे आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी, खत्म। आप दोनों पार्ट अच्छे से देखोगे तो 1 घंटे के अंदर आप लोगों के ये 20 मार्क खत्म हो जाएगा। मालिक आई नो रेगुलर लेक्चर होता तो बहुत मजे करा के आपको पढ़वाता था, आपको बोर भी नहीं होता। आई होप इसमें भी बोर नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम लिमिटेड है, मुझे टू द पॉइंट रहना ही पड़ रहा है, बराबर है, क्योंकि बहुत सारी बातें यार, 3-3 4-4 सब्जेक्ट है, बराबर। ध्यान दो, करेक्ट एंड अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें बहुत दिक्कत आ रही थी बच्चों को, तो ये वाला आपने जो जेरोक्स निकाला होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने कहा है कि क्या करो, प्रॉपर जेरोक्स निकाल लो, राइट, और उसको अच्छे से आपके पास रखो और इस पे सारी बातें लिखो। तो एग्जाम के 1 घंटे पहले जब आप जाना है तो एक बार इसको भी देख लिया, सब तो पढ़ोगे ही, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट जो उन्होंने ही दिया है वो पढ़ लिया, तो भाई उधर से आया तो सारे मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे।
ओके चलो फटाफट, टाइम नहीं अपने पास। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम फ्रॉम द डैश, यहाँ पे जर्मन है तो उन्होंने हिंट दे दी कि गलत है, तो सही वर्ड लिखो सर। क्या है? जर्मन नहीं, वो कौन सा वर्ड है? फ्रेंच। लिख दो वहां पे, कट करो, फ्रेंच लिखो। द वर्ड एंटरप्रेन्योर्स कम फ्रॉम द डैश डैश, क्या फ्रेंच वर्ड है? तो ये गलत है करके। डैश डैश बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग, सर कमर्शियल होगा ही नहीं, ये क्या रहेगा सर? आपका रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक होना चाहिए, लेकिन आरबीआई भी मत लिख देना। आंसर क्या लिखोगे? सेंट्रल बैंक। पूरा 1 में से 1 मार्क मिलेगा। डन सर, समझ रहा है क्या? फायदा हो रहा है क्या? तुरंत आपका टाइम सेव होना चाहिए, और जो आप कल परसों तरसों जो टाइम डिले कर रहे थे, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, आज ही दोनों लेक्चर अपलोड हो गए, आज ही दोनों के दोनों खत्म करो, ऑब्जेक्टिव खत्म। समझ रहा है क्या? ए से लेके जहां तक आपको दिए सब कवर हो जाएगा इस दोनों सेशन में। डैश डैश करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। प्लास्टिक करेंसी अंडरलाइन क्या है सर? रीराइट करे सेंटेंस को, कट करो उसको। क्या था सर वो? प्लास्टिक करेंसी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। 3 खत्म हो गया सर। देन आफ्टर चौथा पॉइंट सर, द पर्सन हु इज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सर्टन लॉसेस इज नोन एज इंश्योरेंस। सर इंश्योरर नहीं सर, इंश्योर्ड, उसको प्रोटेक्ट किया है तो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बारे में फर्क बताया था। जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो इंश्योर्ड है, और जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही वो इंश्योरर है। तो बट ऑब्वियस सी बात है सर, ये गलत है करके, या इंश्योर्ड नाम होगा। द लोन टेकन अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज रीपेएबल इन डैश डैश ईयर 10। क्या सर ये सही है? नहीं सर, इसका आंसर फिर क्या होगा सर? 7 ईयर। आईएमपी कर दो इसको, कहीं पे भी आ सकता है सर, यहाँ पे पूछा है लेकिन वो कहीं भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत आप कोई भी लोन लेते हो तो कितने साल के अंदर वो रीपेबल होता है? 7 ईयर्स के अंदर। देखो आपने उसी में कहीं पे भी नहीं पढ़ा रहेगा, लेकिन इस लेक्चर में कवर हो गया। तो अगर 1 मार्क्स के लिए आया तो मार्क्स डन ना, भले आपने वो चैप्टर या वो पॉइंट नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो भी लोन लिया है वो रीपेबल अंडर 7 ईयर है, ये आपने पढ़ लिया तो 1 मार्क्स तो डन। तो 20 में से 20 इस तरह आप पहुंचोगे। सर आई रिपीट, सर इतना ही करना है क्या? बाकी सब भी पढ़ो, लेकिन मैं जितना उन्होंने क्वेश्चन बैंक के तौर पे दिया उतना करवा के दे रहा हूं। एग्जाम के पहले 1 घंटा बाकी, क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव सब पढ़े क्या? नहीं, ये पूरे पढ़ के जाओ सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के, उससे मैं आउट ऑफ 90 प्लस लाना ही है भाई, कुछ भी हो जाए। राइट, ओके। कंट्रोलिंग मीन्स मेजर्स इज डैश डैश रिजिड टू सम एक्सटेंट। सर 6 पे क्या लिखे सर? फ्लेक्सिबल है ये। कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट? सम एक्सटेंट बोला है ना, तो सम एक्सटेंट तक वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। रिजिड हटा दो, फ्लेक्सिबल लिखो। एलपीओ इज सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। सर नहीं ना, एलपीओ थोड़ी ना होगा वो, क्या आंसर? केपीओ है। लिखो चलो, क्या केपीओ लिखो 7 पे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नैरोअर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सर क्या है सर वो? सर नहीं, वो ब्रॉडर टर्म है। क्या है? ब्रॉडर। लिखो आंसर वहां पे, कट किया वहां पे, ब्रॉडर। ऑल सॉर्ट ऑफ डैश डैश, ये फेयर को अंडरलाइन किया है तो यहाँ पे गलत वर्ड है। प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। फेयर प्रैक्टिस थोड़ी ना अवॉइड करेंगे सर, कितना सिंपल है। क्या अवॉइड करने के मालिक हम लोग? अनफेयर प्रैक्टिस। सिंपल है सर, हाथ के मार्क्स। अगर ये आया ना, बहुत सारे बच्चे इसमें डर जाते हैं, सर वो करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस, क्या लिखे। अब आई नो कि आप कमेंट करोगे सर इको का एसपी का भी कर रहे दो, बट दोस्तों पहले टाइम का बहुत लिमिटेशन है। बाकी की भी बैचेस चल रहे, उसमें जितना मैं हो रहा हूं मैं करूंगा, डोंट वरी, लेकिन मेरे को भी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, राइट, टाइम से रिलेटेड दोस्तों। तो समझो चीजें जो मैं दे रहा हूं उतना तो भी अच्छे से करो, और उसी बिहाफ पे जैसे मैं उसी का दे रहा हूं आप एसपी इको का करो। अगर टाइम मिला तो भी मैं बनाऊंगा, राइट। लेकिन आप कमेंट करते हो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता कि यार बच्चे बोल रहे और नहीं कर रहा हूं। डेफिनेटली पूरी जान आपके लिए हम लगा रहे हैं, लेकिन टाइम मिलने दो, सब चीजें करेंगे। या सर स्पिरिट द कॉप मींस डिवीजन। सर गलत वर्ड है, स्पिरिट द टीम मतलब तो ना डिवीजन होता है। क्या है सर? यूनिटी। क्या अंडरलाइन वहां पे, अंडरलाइन वर्ड पे लिखो यूनिटी, तो सामने भी लिख सकते हो। जेरोक्स मस्त निकाल लो सब लोग। सर लॉकडाउन में कहां पे जाए, नहीं तो आप लिख लो, फिर नहीं बाहर जाना होता है तो लिख लो एक पेज पे। एवरी ईयर 15 मार्च इज व्हाट ऑब्जर्व एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेशनल के नीचे अंडरलाइन क्या है सर? वो वर्ड गलत है, रीराइट करो। वर्ल्ड कंज्यूमर डे है वहां पे। क्या है सर? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो लेकिन लिख ही लो। द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन सिटिंग इज अ रिटायर्ड डैश डैश कोर्ट जज। सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का तो ना हाई कोर्ट होगा सर, वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। ये तो आपने लेक्चर करने के बाद कर ही दिया होगा। क्या है सर? आंसर इज व्हाट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, दैट्स इट। या सर फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑलवेज फिक्स। सर फिक्स रहेगा? नहीं सर, फ्लक्चुएटिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है सर? फ्लक्चुएटिंग मालिक। या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन इज ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द नेशन। सर नेशन वर्ड सही है क्या? नहीं सर, स्टेट वर्ड है, क्योंकि कौन सा बोला है? स्टेट कमीशन बोला है मालिक। ये लॉजिक है सर, कुछ रटना नहीं है, सब लर्न होगा। देखो मतलब आपको मेरे 2 पार्ट है, पहले मैंने ये दिया, जैसे कहा कि रिकॉर्डेड पार्ट कौन सा है? पहला है। तो सेकेंड ये वाला अच्छे से देखो, भले नाम 1 और 2 है लेकिन रिकॉर्डेड गलत उल्टे सीक्वेंस में, लेकिन आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पहुंचाना मेरा पर्पस था।
पहला पार्ट हो जाता तो शायद आप यहां तक पहुंचते ही नहीं, आपको लगता है जाने दो खुद से कर लेते हैं, समझना। और 1.5 की स्पीड पे देखा तो आप जो 4 दिन में नहीं कर पा रहे हो वो आपका 1 घंटे में हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। In dash dash exchange concept, market emphasis is given buying and selling of goods and service. सर exchange concept सर ये वर्ड क्या है? सर हटा दो, commodity concept of the market है, वहां पे क्या वर्ड है? कमोडिटी कंसेप्ट। तो एक्सचेंज क्या है? गलत। डैश डैश इज अ सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एडवर्सली एंड व्हाट एफिशिएंसी ऑफ द जॉब सिक्योरिटी थोड़ी ना ये अफेक्ट करेगा सर, गलत है, उसको हटाओ, इनसिक्योरिटी लिखो। सिक्योरिटी नहीं, वर्ड क्या होना चाहिए? आइन लगा दो। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एडवर्सली अफेक्ट्स एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। मालिक फटाफट मैं बता रहा हूं क्योंकि अपने पास टाइम कम है, आप लोगों का लिख के देखो। वैसे टाइम का मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए कम है और मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हम ही कहते हैं सोशल मीडिया से कम उससे दूर रहो, और अगर मैंने ज्यादा वक्त ले लिया तो नहीं चलेगा ना। एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक का 1 सेंटेंस और रीराइट वाला तो खत्म हो गया। अब इनसिक्योरिटी है सर, मालिक समझ रहा है? तो ये मेरे साथ हो गया, लर्न खत्म। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर सर, कंट्रोलिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। सर ये क्या रहता? सर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लानिंग, फिर क्या आएगा? ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या आएगा? कंट्रोलिंग। इसको कहते हैं अरेंज प्रॉपर ऑर्डर में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन का आंसर सर सेकेंड पार्ट में सब है। सर हम लोग क्या पूरा का पूरा सेंटेंस लिखे क्या? सर हम लोग सिर्फ उतना वर्ड लिखेंगे तो नहीं चलेगा क्या? 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए है, पूरा सेंटेंस लिखो। जो अंडरलाइन है रीराइट वाला उसको, जो गलत है उसको हटाओ, जो सही है उसको लिख लो करके। सर रीराइट खत्म हो गया। अब हम आते हैं रीअरेंज में, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, सही ऑर्डर ये था, आपको 1 मार्क्स मिल गया। क्लेम एक्सीडेंट टेकिंग पॉलिसी कंपेंसेशन, क्या है सर सीक्वेंस? पहले पॉलिसी लोगे, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर आप क्लेम करोगे और आपको कंपेंसेशन मिलेगा। एकदम सही, स्टोरी टाइप में लर्न करो। पहले पॉलिसी लिया, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर मैंने क्लेम किया और फिर क्या मुझे कंपेंसेशन मिला। देन सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। लेकिन सर हम क्या कैसे जाते हैं सीक्वेंस? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो पहले डिस्ट्रिक्ट जज आएंगे, हाई कोर्ट जज आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जज आएंगे। सीक्वेंस समझा एवरीवन? यस सर। देन रजिस्ट्रेशन, कैश ऑन डिलीवरी, प्लेसिंग ऑर्डर। बट ऑब्वियस सर, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फर्स्ट स्टेप है, फिर ऑर्डर प्लेस करोगे और फिर कैश ऑन डिलीवरी आएगा। एकदम सॉर्टेड है, तो एकदम सिंपल था। फिर सर कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्शन, इसमें भी एक सीक्वेंस ला दो। पहले स्टाफिंग है, फिर डायरेक्शन आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन आएगा, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ऐसे करके। तो स्टाफिंग के बाद डायरेक्शन के बाद कंट्रोल, दैट्स इज मालिक। ये 5 हो गया, 5 में से कुछ आगे, बात खत्म। लेकिन मुझे नहीं लगता अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर आएगा, उन्होंने दिया एक बार करने का, क्योंकि वो 4 ही पूछने वाले हैं। कितने पूछेंगे? 4। तो 4 में से सर यहाँ पे तो बहुत दिए, हमारा काम है हमने सब पढ़ा, जो भी पूछना है पूछने दो। लेकिन मुझे नहीं लगता स्पेसिफिकली यहाँ पे वो जाएंगे, लेकिन अगर गए तो भी टेंशन नहीं। मालिक 1 सेंटेंस हो गया, रीराइट वाला हो गया। तो ये पार्ट नॉलेज पर्पस के लिए आपने देख लिया। मेन पार्ट आपको आएगा पार्ट 2, जो एक्चुअल मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, तो उसमें सारी बातें दी है। ये पार्ट जल्दी खत्म हो गया, तुरंत आप पार्ट 2 भी देख लो। सर जो हेडिंग है ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स, वो आप लोगों को ये दोनों लेक्चर एट अ स्ट्रेच एक साथ बैठ के कंप्लीट करने हैं। 1.5 पे देखो, 1.2 पे देखो, आपके OCM का 20 मार्क का क्वेश्चन डन हो गया मालिक। अब क्वेश्चन बैंक के तो भी क्वेश्चन हटा दिए हैं, सारे आंसर हमने लिख लिए हैं। एग्जाम का 1 घंटे पहले सर सब नहीं पढ़ सकते, इतना तो भी पढ़ के जाओ, सब आप अभी पढ़ो ही, लेकिन इतना परफेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं रुकता हूं, थैंक यू सो मच। लेकिन हां, आज ही आप लोग दोनों पार्ट कंपलसरी देखोगे तो ही इसका फायदा होगा, राइट। पहले आप लोग क्या करो, इसका एक तो आप उसको लिख के खत्म करो, तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर जिनको जेरोक्स निकालना पॉसिबल है, वो दोनों तीनों क्वेश्चन बैंक का जेरोक्स निकाल ले, राइट सर। ठीक है, चलो यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।